नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है, सब कुछ देखने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा इंटेंशन क्या है। अभी जो एग्ज़ाम या फिर जो आप कह सकते हो सीपीसीटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके लिए बच्चों ने कहा था कि सर आप प्लीज़ एक क्लास ला दीजिए। इसमें क्या होता है कि भाई 75 का आपका थ्योरेटिकल मार्क का कंप्यूटर आता है। इसमें वैसे तो आता है 52 मार्क्स का, और बाकी आपके अदर आते हैं जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये आते हैं। तो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी ग्रेड 3 और जो स्टेनो वगैरह की जो वैकेंसी आई हैं उसमें सीपीसीटी मांगा गया है। और शायद ये भी सुनने में आया है कि जो अभी पटवारी की वैकेंसी आएंगी उनके लिए भी आपको सीपीसीटी अनिवार्य होने वाला है। तो आपको जब तक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, अगर आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है या बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो भी इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक थ्योरी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तब तक आपका हिंदी इंग्लिश भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप सीपीसीटी से हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। तो इसमें स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। ठीक है, बड़ी ही स्टाइल से। कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, नेटवर्क क्या है। मैं आपको बड़ी ही शॉर्ट में बता दूं कि इन सब चीज़ों में ही पूरा कंप्यूटर फिनिश है। अगर हमने इन चीज़ों को बड़े ही डिटेल में अगर पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि हमारा कंप्यूटर फिनिश। आज मैं आपको सिर्फ इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बिजली से चलने वाली एक मशीन है। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारे जो काम होते हैं उनको आसान करता है। जैसे आपको फाइल बनाना है, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, या आपको और भी कई कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, तो ये मशीन हमारी सहायता करती है। दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, बड़ी ही आसान है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में हम लोगों ने ऐप डाउनलोड किए, गेम डाउनलोड किए, तो मोबाइल में हम उनको कहते थे ऐप। वैसे ही कंप्यूटर में उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर, जो हम लोग अपने यूज़ के लिए उसमें इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो भी बहुत आसान है। ये है मार्कर, ये इसको मैं पकड़ सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, तो ये भी एक हार्डवेयर है। वैसे ही अगर हम कंप्यूटर के टर्म में बात करते हैं तो मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, और जितने भी उसमें डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो सारे आपके हार्डवेयर में आएंगे। इसके बाद मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है कि जैसे हम लोग की याददाश्त होती है, हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन में भूल जाते हैं, होता है ना, क्योंकि हम लोग रिवीजन नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे ही कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत शार्प होती है कि भाई आपने एक डेटा उसको एक बार फिट कर दिया और सेव कर दिया उस डेटा को। तो ये मान लो एग्जांपल देता हूँ, आप साइंटिस्ट हो, आपने 40 साल बहुत रिसर्च की, पढ़ाई की, आपने सारा डेटा कंप्यूटर में रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि कंप्यूटर में जो आपने डेटा रखा है ना, तो उसको आप कभी भी चेक कर सकते हो। लेकिन जो हम लोग का फाइल या कॉपी या रजिस्टर में बनाएंगे, 60 साल में आप खुद सोचिए कि आप कितनी सारी फाइलें भर देंगे, और फिर ढूंढना मुश्किल होगा, याद रखना मुश्किल होगा कौन सा डेटा कब किस फाइल में रखा है। तो कंप्यूटर हमारा मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जो आपकी डेटा को सुरक्षित रखता है। नेटवर्क मतलब होता है हमें काम करने के लिए एक नेट यानी जाल का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर है और ये आपका दोस्त है। आपके दोस्त ने कहा भाई गेम खेलना है, ऑनलाइन गेम खेलना है, पबजी खेलना है पबजी। तो पबजी खेलने के लिए मान लीजिए आपने इस मोबाइल में पबजी डाला है, इस मोबाइल में पबजी है। आप लोगों को दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट होना है। यानी कि अब आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया। जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक मशीन से आप दूसरे मशीन को कनेक्ट करते हो तो यहाँ से हमारा नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे कई सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हो तो ये हमारा हो गया एक नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ बेसिक था, इसी प्रकार से हम और भी डिटेल और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में आपको जानकारी देते जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। 5 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और क्लास को कह देंगे बाय बाय। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सॉफ्टवेयर में आपको क्या सीखना है, आपके 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, 2 प्रकार के। हाँ, एक मान लीजिए सिस्टम और एक होता है हमारा एप्लीकेशन।
सिस्टम के अंदर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप सोच रहे होगे सर आपने बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें बता दी। देखो अब मैं सबसे सरल बताता हूँ। ये मान लीजिए आपकी है, बता दो भाई क्या है। चलिए मान लीजिए मेरी कार है या मेरी बस है, ओके। इसमें मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे हमने कुछ यात्रियों को बिठा लिया है। बढ़िया सर, तो इसमें हमें इससे क्या समझ में आया? अब समझिए, मान लीजिए ये आपका हो गया कंप्यूटर। क्या हो गया? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक मशीन है, ये मशीन है। अब मशीन को सही तरीके से चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने नाम सुना होगा विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11 और ऐसे बहुत सारे विंडोज के नाम सुने होंगे, लिनक्स, ओबंतु, यूनेक्स, बहुत सारे नाम सुने होंगे, राइट। तो ये हो गया आपका ड्राइवर। अब यात्री क्या होते हैं? बस पे बैठते हैं उतरते हैं, बैठते हैं उतरते हैं। तो ये हमारे जो सॉफ्टवेयर होंगे ये होंगे हमारे एप्लीकेशन, यानी कि इनको हम ज़रूरत के अनुसार सिस्टम में रखेंगे और ज़रूरत के अनुसार सिस्टम से डिलीट भी कर सकते हैं। अब एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये सॉफ्टवेयर बनते कैसे होंगे? तो बनने का सबसे आसान तरीका ये है कि कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं, जैसे जावा हो गया, सी हो गया, सी शार्प हो गया, ठीक है, वीवी हो गया, ऐसी बहुत सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। उनके द्वारा कुछ कोड लिख दिए जाते हैं और उन कोड से आपके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। सिंपल सा सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मेमोरी, जैसे मेमोरी में हम कई सारी डिटेल में चीज़ पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में बता देते हैं। रैम का नाम सुना होगा, रोम का नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा। स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क क्या होता है? हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। कल हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक, गुड बाय।